नमस्कार, न्यूज स्टेट पर सबसे बड़ा मुद्दा देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। मैनपुरी में गढ़ की लाज रखने के लिए अखिलेश पिता के नाम और उनके काम का हवाला देकर वोट मांग रहे हैं। इमोशनल कार्ड भी खेल रहे हैं। रविवार को रामपुर में आजम खां अपना दर्द बयां करते करते लगभग रो पड़े। भावुक होकर अपने काम का वास्ता दिया, जुल्म को बयां किया और कहा कि बहुत धोखा खाया है, अब धोखा मत देना। लेकिन सोमवार को मैनपुरी पहुंचकर सीएम योगी ने इन दोनों के इमोशनल अटैक को अपने व्यंग के बाड़ों से बेध डाला। सीएम के लपेटे में शिवपाल भी आए। आज अपने खास मेहमानों के साथ चर्चा करेंगे गढ़ की लड़ाई में इमोशनल अत्याचार पर। लेकिन सवाल भी उठ रहे हैं कि आखिर उपचुनाव में क्या ये इमोशनल कार्ड दांव चल पाएगा? आजम के आंसू क्या रामपुर का रण जिता पाएंगे? और मैनपुरी की लड़ाई क्या सिंपैथी वर्सेस काम पर आ चुकी है? अहम सवाल ये भी कि क्या नेताजी वाला दांव बीजेपी को जिता पाएगा, जिसका जिक्र सीएम योगी ने आज किया? और क्या अखिलेश यादव को सिंपैथी लहर का फायदा गढ़ बचाने के लिए मिल पाएगा? कुछ दिन पहले मैनपुरी में जब अखिलेश अपनी पत्नी डिंपल के लिए वोट मांग रहे थे तो उन्होंने योगी पर तंज किया था। यही विधानसभा है जो सबसे अच्छे वोटों से जिताने का काम करे, और जहां लोकसभा का परिणाम देखेंगे सब लोग, वहीं ये बीजेपी वाले सदन में हमारा भी परिणाम देखेंगे। खुदा कैसे कितने से जीत करके आए। कोई देखे न देखे, योगी जी जरूर देखेंगे। इसलिए सोमवार को इस उपचुनाव में पहली बार प्रचार के लिए सीएम योगी पहुंचे तो नेताजी को याद कर ही वोट मांग लिया। सदैव नेताजी का वो सपना साकार होने जा रहा है जो उन्होंने कहा था कि जीतेगी तो भाजपा ही, और वही भाजपा के लिए आपसे अपील करने के लिए मैं आज फिर से एक बार इस करहल विधानसभा क्षेत्र मैनपुरी में आपके बीच आया हूं। आजम खान ने रामपुर में इमोशनल कार्ड खेला तो मैनपुरी में अखिलेश ने भी पिता के नाम पर वोट मांगा था। मैं दुनिया भर से मांग के लाया हूं। ईडी की जांच चल रही है मेरे पर, कहीं इंतजार कर रही है मेरा, इस उम्र में कैद की कुर्सियां मेरा इंतजार कर रही है तुम्हारे बच्चों के मुस्तकबिल की खातिर। क्योंकि नेताजी का ना रहने पे चुनाव है, पूरा देश देखेगा, और नेताजी जो काम करते थे वैसा काम कोई नहीं कर सकता। जिस तरीके से फैसला लेते थे, कोई फैसला उस तरीके का नहीं। इस इमोशनल कार्ड पर भी योगी ने अपने मन की बात कह डाली। आपके विधायक यहां कोरोना कालखंड में यहां हालचाल लेने के लिए आए थे क्या? आएंगे भी नहीं। वहां तो केवल और केवल आपको इमोशनल रूप से मैनपुरी को एक बार फिर बहकाने के लिए आ रहे हैं। यादव लैंड में शाक्य के लिए वोट मांग रहे योगी ने चाचा शिवपाल को भी नहीं छोड़ा। उनकी स्थिति तो पेंडुलम जैसी हो गई है। पेंडुलम आपने देखा होगा ना, बेचारे को पिछली बार देखा कितना बेइज्जत करके भेजा था, कुर्सी तक नहीं मिली, कुर्सी के हैंडल में बैठना पड़ा था। शब्दों के बाण तेजी से छोड़े जा रहे हैं, भावनाओं का सहारा लिया जा रहा है, क्योंकि ये जीत एक के लिए ऑक्सीजन का काम करेगी तो दूसरे के लिए उत्साह का संचार करेगी। टीम न्यूज स्टेट। तो एक तरफ है इमोशनल प्रचार और दूसरी तरफ है मुख्यमंत्री का बयान वाला प्रहार। इन दोनों पर समाजवादी पार्टी और बीजेपी का क्या कहना है, प्रतिक्रिया क्या है, ये भी सुनते हैं। देखिए, वास्तविकता में आज उत्तर प्रदेश की राजनीति में आजम खान हो या शिवपाल सिंह यादव हो, पूरी तरह से अप्रासंगिक हो गए हैं। सत्ता के रसूख में रह करके जिस तरह से सत्ता का दुरुपयोग इन्होंने किया है और उत्तर प्रदेश की जनता को जिस तरह से पीड़ित प्रताड़ित करने का काम किया है, उसके कारण उत्तर प्रदेश की जनता ने इन लोगों को पूरी तरह से खारिज कर दिया है। और इसीलिए आज बुझते हुए दिए से अंतिम तरह से फड़फड़ाने का काम भी लोग कर रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद उत्तर प्रदेश की जनता में कोई सहानुभूति नहीं है ऐसे लोगों के प्रति। ऐसे लोग फिर खारिज किए जाएंगे और मैनपुरी में ठीक वैसे ही कमल खिलेगा जैसे आजमगढ़ में खिला था, जैसा रामपुर के लोकसभा के उपचुनाव में खिला है। आज जब माननीय योगी जी को मैनपुरी जाना था, उससे पहले आदरणीय शिवपाल यादव जी की सुरक्षा को घटा दिया गया और माननीय योगी जी पहुंचते हैं तो आदरणीय शिवपाल यादव जी की बात करते हैं। पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी आदरणीय शिवपाल यादव जी ने क्या खाया, क्या पिया, क्या किया, इस तक ही पूरे चुनाव में सीमित रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है। मैनपुरी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को करारी शिकस्त का सामना करना पड़ेगा।
तो इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ गए, उनका तारुफ आपसे करा दें। प्रशांत कुमार उमराव साहब, प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की, डॉक्टर डीपी यादव जी, प्रवक्ता पीएसपीएल के, इजहार अली जी, प्रवक्ता एसबीएसपी के, प्रोफेसर भुवन भास्कर जोशी जी, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के। आप सभी खास मेहमानों का बहुत स्वागत है। लेकिन डॉक्टर डीपी यादव जी, पहला सवाल आपसे। जो शिवपाल यादव मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के डिनर पार्टी में पहुंचे थे, जब द्रौपदी मुर्मू के प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने वो डिनर आयोजित किया था, उन्हीं शिवपाल यादव पर आज पेंडुलम और फुटबॉल वाला प्रहार किया गया है। मुख्यमंत्री का कहना है कि जो समाजवादी पार्टी सीट तक नहीं देती है, वो फिर से इसी तरह से किनारे हो जाएगी। देखिए आयुष जी, ये पूरा प्रदेश और देश ने देखा कि किस प्रकार से आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने देश हित में एक आदिवासी महिला को जिताने के लिए, जब उनके समर्थन की बात आई थी, जब आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने समर्थन मांगा था, तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी ने बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी भेदभाव के, उन्होंने सहर्ष उनको समर्थन दिया था और उनको राष्ट्रपति पद पर सुशोभित करने का पूरा प्रयास किया था। पूरा देश ने देखा था आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी किस प्रकार से महिला का सम्मान करते हैं, एक आदिवासी का सम्मान करते हैं। अब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने आज जिस प्रकार की भाषा का उपयोग किया है, जैसा उन्होंने मैनपुरी में बोला है, वो देखिए घोर निंदनीय है, आपत्तिजनक है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी को ये ध्यान रखना चाहिए कि वो एक उत्तर प्रदेश जैसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री के साथ साथ गोरखपुर में स्थित एक मठ के महंत भी हैं, जिसका प्रतिनिधित्व वो करते हैं। तो कहीं न कहीं वो पूरे प्रदेश में, देश में, लेकिन जो सवाल सीएम ने उठाया कि शिवपाल यादव पाला बदल रहे हैं, लगातार पाला बदल रहे हैं। एक बार लड़ाई हुई, मंच से किनारे हो गए, फिर से आप लोगों के साथ आए, समाजवादी पार्टी के साथ गए, फिर अलग हुए, फिर समाजवादी पार्टी के साथ चले गए। जनता में शिवपाल यादव की क्रेडिबिलिटी कितनी रह गई, ये बड़ा सवाल हो गया अब। नहीं, जनता तो आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी को पूरा समर्थन देती है, चाहती है उत्तर प्रदेश की जनता। और आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी अतीत इस बात का साक्षी है कि उन्होंने जनता के हित में ही निर्णय लिया हो, चाहे देश की बात हो, प्रदेश की बात हो, परिवार की बात हो, समाज की बात हो। आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी हमेशा आगे बढ़कर प्रशांत उमराव जी, आप लोग जानते हैं कि शिवपाल यादव एक कमजोर कड़ी है, जो पूर्व में ऐसा रहा है। उसी कमजोर कड़ी पर, उसी दुखती नब्ज पर हाथ रखकर आप चाहते हैं कि यादव कुनबा बिखर जाए। यानी कि इससे ये भी साफ होता है कि एकजुटता जो है यादव कुनबे की, वो बीजेपी के लिए चुनौती बनी है। देखिए, सैफई परिवार पहले से बिखरा हुआ है, और जब ये एकजुट भी थे तभी इन्होंने क्या कर लिया। शिवपाल जी तो 2022 में चुनाव लड़े थे समाजवादी पार्टी के टिकट पर, उनके साथी मिलकर लड़े हैं, फिर भी नहीं वो जीत पाए। और जिस तरीके से लगातार उनका अपमान किया गया, वो सपा से अलग होकर पार्टी बनाए, फिरोजाबाद से अलग टिकट पे चुनाव लड़े, फिर सपा के सिंबल से विधानसभा का चुनाव लड़े। उसके बाद समाजवादी पार्टी ने लेटर हेड में विधिवत उनको लिखित रूप से कह दिया कि आप जाने के लिए स्वतंत्र हैं। शिवपाल जी ने भी कह दिया कि हाँ, मैं जाने के स्वतंत्र हूँ। इसके बाद फिर आकर के गले मिल रहे हैं, तो इसको पेंडुलम नहीं कहा जाएगा तो और क्या कहा जाए भाई। इतने बड़े नेता को एक अपना स्वाभिमान रखना चाहिए, एक अपना स्टैंड निश्चित रखना चाहिए। तो आप जिसके साथ रहे उसी के साथ रहे, छोड़ दे तो छोड़ दें। उसी चीज को माननीय योगी जी ने रेखांकित किया है। और समाजवादी पार्टी में और अखिलेश जी के रहते वहां किसी बड़े नेता का सम्मान हो नहीं सकता जब तक, क्योंकि उनको आवश्यकता है भी। मैनपुरी चुनाव में उनके लगता है कि हालत खराब है और निश्चित तौर पर चुनाव हारने। लेकिन ऐसा होता है ना, कई बार होता है, बड़े बड़े दिग्गज नेता भी पार्टियां छोड़ते हैं, रिज्वाइन करते हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी। उमा भारती जैसी तरीके नेता जो मध्य प्रदेश की मुख्यमंत्री रही, पार्टी से बाहर गई, वापस आई, और ऐसे कई एग्जाम्पल्स गठबंधन को लेकर देखेंगे, शिवसेना को लेकर आप देख लीजिए। आप लोग शिवसेना के साथ पहले थे, फिर टूटा, फिर वापस गया, फिर टूट गया। तो ये सारी चीजें पॉलिटिक्स में तो चलती रहती है। शिवपाल यादव का जुड़ना उससे अलग कहां है इन सारे उदाहरणों से? एक बार कोई विचारधारा से प्रभावित होकर के पार्टी में आता है वो एक अलग बात है, लेकिन आप लगातार 1-2 साल के अंदर ही स्टैंड हर 6 महीने में चेंज होता रहे, वो चीजें जो है अप्रत्याशित होती हैं कई बार। कि आप चुनाव साइकिल के सिंबल पर लड़ रहे हैं, फिर सपा को ये अपोज कर रहे हैं, फिर आप कह रहे हैं कि हम पार्टी से हम जाने के लिए स्वतंत्र है, फिर उन्हीं के साथ मिल जा रहे हैं। ये चीजें हैं, ठीक है। तो आपको स्वयं का स्वाभिमान होना चाहिए। ठीक। भुवन जी, बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठ रहा है कि समाजवादी पार्टी जिस इमोशनल प्रचार के सहारे मैनपुरी और रामपुर को बचाने की कोशिश कर रही है, क्या मुख्यमंत्री के प्रचार करने से वो इमोशनल कार्ड जो है वो उसको कटघरे में देखा जा रहा है, सवालों के घेरे में है? और क्या सिर्फ इसी इमोशनल कार्ड के सहारे ही आप लोग बचे हुए हैं? देखिए, मैं कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश का जो हमारा जो प्रदेश है, इसके जो मुखिया का ये बयान निश्चित तौर पे उनके स्तर को बताता है। और इससे पता चलता है कि भारतीय जनता पार्टी
आजकल कैसे दौर से गुजर रही है कि उनके पास अपना 6 साल के कार्यकाल में कुछ भी बताने को अपना नहीं है। वो केवल समाजवादी पार्टी के परिवार की चर्चा करके पूरा चुनाव में यही चर्चा करके चले गए। निश्चित तौर पर उनके 6 साल का कोई विकास का कोई एजेंडा नहीं दे पा रहे हैं, विकास की कोई योजना नहीं बता पा रहे हैं, कुछ कार्यक्रम नहीं बता पा रहे हैं। निश्चित तौर पे आज भारतीय जनता पार्टी ने अपनी नैतिक हार स्वीकार कर ली है और आप देखिए जब परिणाम आएगा, माननीय डिम्पल यादव जी बहुत भारी मतों से वोट जीतने जा रही है, क्योंकि ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी वर्सेस जनता हो। क्या सिर्फ इमोशनल कार्ड ही है और कोई मुद्दा नहीं? क्योंकि मुख्यमंत्री ने आज सबसे पहले मुलायम सिंह यादव को याद किया। उन्होंने कहा कि नेताजी का आशीर्वाद हमारे साथ 19 में भी था, इस बार भी उनका आशीर्वाद है। उन्हीं के आशीर्वाद के सहारे हमने 2 किले गिराए हैं समाजवादी पार्टी के। देखिए, मैं इतना कहना चाहता हूँ, माननीय मुलायम सिंह जी ने कभी भी धर्मनिरपेक्षता से कभी समझौता नहीं किया। वो ऐसे लोगों के साथ कभी नहीं हो सकते उनकी विचारधारा जो इस प्रदेश का माहौल खराब करते हैं, इस प्रदेश को हेट पॉलिटिक्स से। निश्चित तौर पर समाज। चलिए ठीक है, महेशदास जी की बात जाऊं, उससे पहले प्रशांत जी इस पर जवाब दीजिए। मुलायम सिंह यादव का आशीर्वाद का जो दावा कर रहे हैं आप लोग, उस पर यह हमला है, विरासत उन्हीं की है मुलायम सिंह यादव की, क्लेम आप लोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कम से कम राजनीतिक तौर पर। देखो, 19 के चुनाव से पहले मुलायम सिंह जी ने तो मोदी जी के कंधे पर हाथ रख के उनको आशीर्वाद दिया था। पार्लियामेंट में ऑन रिकॉर्ड बोला था कि मैं चाहता हूं कि मोदी जी दोबारा चुनकर के आए, और जब तक मुलायम सिंह जी जीवित थे उनका सम्मान नहीं किया कि उनके रहते ही उनकी कुर्सी छीन ली गई। किस तरीके से पूरे देश ने देखा, मंच पर उनको अपमानित किया गया, उनका माइक छीन लिया गया। अब किस मुंह से वो लोग विरासत की बात करते? वाकई विरासत देते तो शिवपाल जी को देते, उनको उन्होंने टिकट से वंचित कर दिया। अब जो है विरासत का दावा कर रहे हैं, इसलिए समाजवादी पार्टी को पीड़ा होती है। मोदी जी उनका सम्मान नहीं किए, अब विरासत की बात कर रहे हैं। उनका कितना सम्मान आप करते हैं? आडवाणी जी का, जोशी जी का उदाहरण है। प्रदेश देखना, उनकी नमस्ते नहीं लेते आप, प्रदेश देखता है आपके आचरण को, और बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं आज। ठीक है बोन जी, ठीक है। इज़हार अली साहब, आज ओपी राजभर साहब का भी बयान आया। उन्होंने कहा कि अगर हमारा प्रत्याशी होता तो स्टैंड चुनते हम, लेकिन जब प्रत्याशी नहीं है तो हमारे समर्थक कार्यकर्ता स्वतंत्र हैं, जिसको चाहे उसको वोट दें। लेकिन बड़ा सवाल है, जिस तरह से शिवपाल यादव बीजेपी के करीब गए, एक वक्त पे हमने देखा 18 से लेकर अब तक का दौर, उसके बाद वापस वो यादव कुनबे में गए। आप लोग भी थोड़े से घुल मिल रहे हैं, ऐसा लग रहा है। सुरक्षा भी बड़ी थी आप लोगों की, उधर सुरक्षा कट गई है, कहीं डर तो नहीं है? ऐसा है सबक जी, 1 तारीख को हमारी मैनपुरी जो कार्यकर्ताओं नेताओं की बैठक है, उसमें जो पार्टी के कार्यकर्ता नेता है वो उस पर डिसीजन लेंगे, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व उस पर अवगत कराएगा। देखिए, रही बात शिवपाल जी की, तो शिवपाल जी जैसे कि पहले चुनाव में मदद करते चले आए हैं, समाजवादी पार्टी ने उनको केवल अपने सिंबल पे लड़ाया था, उनको कोई सीटें नहीं दी थी, केवल अपने सिंबल पर अपना एक विधायक बढ़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी को मालूम था कि अगर शिवपाल जी को अपना सिंबल नहीं देंगे तो ये भी हमारी एक सीट चली जाएगी। तो इसलिए जो सुरक्षा की बात है, देखिए सुरक्षा हमारे नेता पे माननीय अखिलेश यादव जी, हम लोग गठबंधन में थे तो सदन में उन्होंने विधानसभा अध्यक्ष से कहा कि भाई राजभर जी की जान को खतरा है, उन पे हमला हुआ है, उनको सुरक्षा दी जाए। तो या फिर अखिलेश जी बता दें, जो सपा के प्रवक्ता या सपा के नेता जो आरोप लगाते हैं, तो फिर या अखिलेश जी उस टाइम झूठ बोल रहे थे कि आप झूठ बोल रहे हैं? भाई उन्होंने खुद विधानसभा अध्यक्ष को बोला है, आज रिकॉर्ड है कि राजभर जी को जान की खतरा है। बोल तो आप लोग भी रहे थे अखिलेश यादव के समर्थन में, प्रोसेस बीजेपी के खिलाफ, लेकिन आप लोग भी बदल गए, वो भी चीजें ऑन रिकॉर्ड ही है। जी क्या बताया? इज़हार अली साहब, बोल तो आप लोग भी रहे थे विधानसभा चुनाव के दौरान बीजेपी के खिलाफ और समाजवादी पार्टी के पक्ष में, तो 6 महीने में 7 महीने हवा तो पूरी इधर उधर हो गई है ना? नहीं, तो 2022 का चुनाव जो हम गठबंधन में 2022 का चुनाव हम समाजवादी पार्टी के साथ लड़े और उनके साथ मिलकर लड़े, मजबूती से लड़े, तो उनके साथ थे। तो जब साथ थे तो अखिलेश यादव ने आपको डिफेंड किया, नहीं साथ है तो डिफेंड क्यों करेंगे वो? नहीं, तो फिर ये विधानसभा अध्यक्ष के सामने ये बात क्यों की कि भाई सुरक्षा की मांग हम करते हैं, हमला हुआ है राजभर। चलिए ठीक है, राजभर जी की जान को हमला, तो ये तो प्रोसेस है। नहीं, जो मुख्यमंत्री ने कहा कि क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल शिवपाल के उठाया है, वो क्रेडिबिलिटी वाला सवाल क्या एसबीएसपी पर लागू नहीं होता है इज़हार साहब? नहीं, हाँ जी, नहीं, तो जो सुरक्षा की बात है, अब शिवपाल जी की नहीं, चलिए सुरक्षा से आगे बढ़ते हैं, क्रेडिबिलिटी वाली बात पर आते हैं, जो पाला बदलने वाली बात है। नहीं, पाला बदलने के हम तो 25 करोड़ जनता के साथ हैं, उन्हीं के साथ गठबंधन में, हम तो उन्हीं के बीच में, हम तो जनता, हम तो रातों दिन
जनता के बीच में रहते हैं। ये तो वो लोग सोचे जो जनता प्रशांत जी, छोड़ के एसबीएसपी क्या है? कमरे में तोड़ते हैं। एसबीएसपी पेंडुलम है, फुटबॉल है, क्या है? या अंगद का पांव एक जगह जमा हुआ है। स्वतंत्र पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ उनका गठबंधन था, चुनाव लड़े थे। अभी उन्होंने डिक्लेयर किया है कि उनके साथ नहीं है, तो स्वतंत्र पार्टी फिलहाल हमारे साथ उनका गठबंधन नहीं है, नई सरकार में शामिल है, तो अपनी उनकी इंडिपेंडेंट पार्टी में स्वतंत्र अपने काम करने के लिए। ठीक है, लेकिन क्या प्रशांत जी, मुलायम सिंह यादव के गढ़ में बिना मुलायम सिंह यादव का नाम लिए बीजेपी जानती है कि वो गढ़ भेदा नहीं जा सकता है, वहां सेंधमारी नहीं की जा सकती है। मुख्यमंत्री ने अपने भाषण की शुरुआत उन्हीं मुलायम सिंह यादव के नाम के साथ की, जिन मुलायम सिंह यादव को लेकर आप लोग समाजवादी पार्टी पर एक लंबे वक्त तक हमलावर रहे, खास करके राम मंदिर का मुद्दा जब आता है तब हमलावर होते हैं। देखिए, मुलायम सिंह यादव जी से हमारा वैचारिक उस समय विरोध था जब वो जीवित थे, राजनीतिक विरोध था। अब चूंकि वो इस दुनिया में नहीं है, स्वर्गवासी है, तो उनका कोई नाम लेकर के हम गलत नहीं बोलना है, हमारे संस्कारों में नहीं कि उनके बारे में हम गलत बोले, आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करें। जब उनकी मृत्यु हुई तब सारे नेता हमारे गए, प्रधानमंत्री जी ने शोक जताया। तो नहीं क्या मुलायम मैनपुरी में सियासी मजबूरी बीजेपी के लिए भी बन गए हैं, जैसा समाजवादी पार्टी के लिए देख रहे हैं कि एक सिंपैथी वोटों के सारे समाजवादी पार्टी प्रचार कर रही है, क्या वो मजबूरी बीजेपी के साथ भी हो गई है? नहीं, हमारे साथ कोई मजबूरी नहीं, चूंकि मुलायम सिंह जी सपा के अध्यक्ष होने के साथ साथ उत्तर प्रदेश के भी 2 बार के मुख्यमंत्री थे, यूपी के बड़े नेता थे, तो वहां पर अगर वो सांसद रहे, वहां उनका गढ़ रहा है, कई बार वहां से सांसद रहे, वहां कर्मभूमि भी रही है, तो उस पर नाम लेने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। डीपी यादव जी, क्रेडिबिलिटी को लेकर सवाल है और खास करके जनता को साबित करनी ही है, लेकिन क्रेडिबिलिटी समाजवादी पार्टी के लिए आप लोगों की कितनी है ये भी साबित करनी होगी। वो मुझे बयान याद आ रहा है शिवपाल यादव का, जब उन्होंने कहा था डिंपल यादव से कि आप इस बात की गवाह कि इस बार मैंने कोशिश की है। उन्होंने शिकायत भी की कि अगर 17 में अखिलेश यादव साथ आ जाते तो 17 में सरकार बन सकती थी, यानी कि कहीं न कहीं मन में अभी भी गिले शिकवे हैं जो दूर नहीं हो रहे हैं। देखिए आयुष जी, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उस परंपरा, समाजवादी परंपरा को निभा रहे हैं जो समाजवादी अगर अपने भी गलती करते हैं, अपने भी कहीं न कहीं कोई कमियां रहती हैं, तो उसको उजागर करने में कभी हिचकते नहीं है। अगर अपने गलती करेंगे तो उनको बिना लाग लपेट कहेंगे, वो चाहे कोई खुश हो या नाराज हो। आदरणीय लोहिया जी जब थे तो उन्होंने भी अपनी पार्टी के ही, जब उनकी पार्टी उनके विचारों से भटक गई तो उसको कहीं न कहीं आना दिखाने का काम किया। तो समाजवादियों की जो परंपरा रही है, ये इतिहास रहा है, आदरणीय शिवपाल सिंह यादव जी उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन जिस परंपरा और जिस विचारधारा पे भारतीय जनता पार्टी चल रही है आज, वो कहीं न कहीं लोकतंत्र के लिए, देश के लिए खतरनाक है। विधानसभा में शिवपाल यादव की वो तारीफ भूल गए आप, सीएम योगी की तारीफ। आज आखिर क्यों उनकी सुरक्षा छीन ली, उनकी सुरक्षा के साथ क्या खिलवाड़ किया? वो इस प्रदेश के तो बीच में समाजवादी विचारधारा से इतर वो तारीफ क्या थी विधानसभा वाली? निश्चित रूप से विचारधारा उनकी अच्छी है तो उनकी तारीफ कर रहे हैं मुख्यमंत्री जी। उन्होंने भी मुख्यमंत्री जी की तारीफ किया है, जो विधानसभा में कहा है कि मुख्यमंत्री जी ईमानदार है, मुख्यमंत्री जी मेहनत करते हैं, काम करते हैं, लेकिन जो इनके अफसर हैं, जो इनके अधिकारी हैं, वो कहीं न कहीं सरकारी योजनाओं को परीक्षा लगा रहे हैं। भुवन जी, चाहे मैनपुरी हो या रामपुर हो, आप लोग इमोशनल कार्ड के सहारे ही हैं। मुलायम सिंह यादव के नाम पर मैनपुरी लड़ रहे हैं और रामपुर में जो आपके पूर्व विधायक रहे हैं 10 बार के आजम खान साहब, वो लगातार अपनी दिक्कतों का जिक्र कर रहे हैं, सभाओं में जाकर ही कह रहे हैं कि इस जिंदगी से भली मौत हो लेकिन मौत हराम है, कई सारी बातें जो शायद दोहराई न जाए। लेकिन क्या इमोशनल कार्ड का ही एक ऑप्शन आप लोगों के पास बचा है दोनों सीटों पर? देखिए, पहले तो मैं थोड़ा सा सुधार करना चाहूंगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता साथी बता रहे थे कि 2 बार सूबे के, ठीक है, 3 बार हो गया नेताजी, वो 3 बार हो गया। ठीक है, इनको अपना सुधार करना। दूसरे विषय पे आपके विषय बात हो, मैं बताना चाहता हूँ, प्रदेश में अभी तक देखा कि गोला का उपचुनाव इन्होंने इमोशनल कार्ड खेल के जीता है, क्योंकि उसको उनके लड़के का कोई राजनीतिक जीवन नहीं है, उसको बैच उम्र भी अभी बहुत कम है, कोई राजनीतिक जीवन नहीं। जो मामले न्यायालय में रहते हैं, जो मामले न्यायालय के साथ भी चल रहे हैं, उन मामलों को लेकर विक्टिम कार्ड क्यों खेला जाता है? चाहे नाहिद हसन की बात कर लीजिए, अब आजम खान की बात कर लीजिए, वहां विक्टिम कार्ड जैसे पेश क्यों कर रहे हैं आप लोग? मैं आप उसी विषय पर आ रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ भारतीय जनता पार्टी अगर इमोशनल कार्ड खेलती है तो वो दिक्कत नहीं, कब से ये बोला मैं चुनाव हुआ, पूरे इमोशनल कार्ड से उन्होंने चुनाव किया। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, निश्चित तौर पर नेताजी को मैनपुरी की जो जनता श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहती है, ये चुनाव केवल नेताजी को श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, इजहार अली साहब, इस इमोशनल प्रचार को लेकर आप कितना जायज मानते हैं, कितना सही मानते हैं दोनों सीटों पर? और क्या बीजेपी के अपने वादों और दावों में दम है? क्योंकि आप लोगों ने तो दोनों घाट का पानी पिया है। आयुष जी, बात ये है ना, अब इनके पास इमोशनल के अलावा कुछ रहा ही नहीं।
चूंकि काम कुछ किया नहीं भाई। 5 साल सरकार जाने के बाद तो ऐसे में पड़े रहे। जब निकल के क्षेत्र में नहीं गए तो अब इमोशनल के अलावा है क्या इनके पास? प्रशांत तुमराजू, वक्त मेरे पास कम है। आखिरी कमेंट आपसे। केवल पानी इमोशंस कई बार बड़ा काम कर जाते हैं, कई बार बड़ा काम कर जाते हैं प्रशांत जी इमोशंस। अब उनके इमोशनल कार्ड खेल रहे हैं प्रशांत जी। ये अपने उपलब्धियां समाजवादी पार्टी के पास और कुछ बचा नहीं है केवल उनके मुलायम सिंह जी के नाम के, क्योंकि जनता अभी भी जो इनके कार्यकाल में जो गुंडागर्दी थी, अत्याचार था, दंगे थे, उनको याद कर रहे हैं, इसलिए वो नाम लेकर के चल रहे हैं। और हम मोदी जी के नाम पर, योगी जी के काम पर जो हमने 6 साल में काम किया उसके आधार पर हम वोट मांग रहे हैं। और पिछले 3 उपचुनाव जो हुए हैं विधानसभा चुनाव के बाद, उनमें भी हम जीत हासिल किए हैं। ठीक है। और अभी जो 3 उपचुनाव हो रहे हैं, चलिए, बहुत शुक्रिया आप सभी खास मेहमानों का चर्चा में जुड़ने के लिए। एक तरफ समाजवादी पार्टी रामपुर से लेकर मैनपुरी तक, जहां दोनों सीटों पर चुनाव लड़ रही है समाजवादी पार्टी, वहां इमोशनल प्रचार करने की कोशिश कर रही है। मैनपुरी में मुलायम सिंह यादव के नाम पर और रामपुर में आजम खान अपने आंसुओं के नाम पर प्रचार करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन क्या बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री जब प्रचार करने उतरे हैं, लगातार ताबड़तोड़ प्रहार कर रहे हैं, ये हमले बीजेपी को जीत